नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग द्वारा नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में षड्यंत्र पूर्वक बड़े स्तर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जुड़वाए गए हैं और अभी भी जुड़वाए जा रहे हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र के 17 वार्डों में निर्वाचन अधिकारी मनोज वर्मा के साथ मिली भगत कर सारंग ने अपने निवास पर इस सूची को अंतिम रूप दिया है। मंत्री के प्रभाव और दबाव के चलते निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से नरेला विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करते हुए व्यापक स्तर पर चिन्हित बीएलओ की पदस्थापना करते हुए आगामी चुनावों को प्रभावित करने और भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाने का पूरी निडरता से बीड़ा उठाया है, जो आगामी चुनाव में असली एवं पात्र मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा और खिलवाड़ होगा। नरेला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वार्डों के कुछ मतदान केंद्रों के कुछ एक मकानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि छोटे छोटे मकानों में 20 से लेकर 150 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं। हैरत की बात यह है कि इन मकानों में जहां बमुश्किल 4 या 6 लोग निवास करते हैं या कर रहे हैं, वहां इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के पते दर्शाए गए हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं और इससे साफ तौर पर उजागर होता है कि मतदाता सूची में कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मकान हैं जिनकी साइज जो है, जिसका आकार है 20 बाई 50, वो 20 बाई 50 के मकान में आप कल्पना कर सकते हैं कि 258 लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। 258 लोग क्या होते हैं? ये तो छोटी मोटी एक नुक्कड़ सभा हो गई। और ये उससे भी चौंकाने वाली बात कि इसी 20 बाई 50 के मकान में एक भारत पूरा दिखता है। इसमें विश्वकर्मा जी भी हैं, पाठक जाति के लोग भी हैं, अहिरवाड़ समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, यादव जी भी हैं, साहू जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, रावत जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, खुराना जी भी हैं। इस तरह से 43 जातियाँ, 43 जाति के लोग इस एक घर में पते में दर्ज हैं। ये एक नमूना है। ऐसे हमारे पास पूरी एक फहरिस्त है। हमने उन मकानों की फोटो भी अपने इस विज्ञप्ति में लगाई है कि नीचे चक्की है, ऊपर के मकान में 54 लोग रहते 4 हैं। हमने जाकर वहाँ भौतिक परीक्षण किया। हमारे साथी अशरफ भाई अपने साथियों के साथ घर घर गए। रहते 4 लोग हैं, जिसमें एक बेटे की उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके घर में मतदाता सूची में 54 लोग रहते हैं। ऐसे ही पूरे नरेला में हजारों लोगों को इधर उधर से जोड़ करके मतदाता सूची में पंजीबद्ध किया गया है। 2022 में एक ऐसी स्थिति बनी नगर निगम चुनाव के आसपास कि 328 मतदान केंद्रों पर लगभग 120 अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे। आनन फानन उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर सारंग जी के चहेतों को नियुक्ति दी गई। हम लोगों ने, हमें याद है, 21 नवंबर को और फिर 2 दिसंबर को जाकर के मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी और फिर काफ़ी लोगों की वापसी हुई, लेकिन पूरे के पूरे लोगों को वापस नहीं किया जा सका। नरेला विधानसभा में हम लोगों ने लगभग 120 मतदान केंद्रों का जमीनी परीक्षण किया। जमीन स्तर पर हम लोगों ने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया, मतदाता सूची का अवलोकन किया, दोनों का मिलान किया। तो कुछ बहुत रोचक किस्से, रोचक जानकारी और हतप्रभ कर देने वाली जानकारी हम लोगों के संज्ञान में आई, वो जो आपके माताजियों बहुत संक्षिप्त में संजय भाई ने आज की पत्रकार वार्ता का जो जीस्ट है वो आपके सामने रखा है। 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले
हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ हमारे पार्षद रियाज भाई भी बैठे हुए हैं, अशरफ भाई भी हैं, उल्लास सोनकर जी भी हैं, आदित्य सिंह भी हैं, मुरली भाई हैं, हम लोगों ने मिलकर के लगभग 42,000 नाम जो फर्जी तरीके से जोड़े गए थे उनको आयोग से मिलकर शिकायत करके कटवाए थे। और हमारे इस मुहिम को हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने बड़ी गंभीरता से लिया था और हम भारत निर्वाचन आयोग तक ये शिकायत करने पहुंचे थे। कमोबेश 18 के चुनाव में काफ़ी कुछ स्थितियां सामान्य हुई, लेकिन फिर 18 के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिराई गई, ताबड़तोड़ तरीके से नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास सारंग के इशारे पर लीपापोती, धोखाधड़ी और हेरफेर का काम शुरू हो गया। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा अनैतिकता, विषमताएं और विपरीत परिस्थितियां अगर निर्मित किसी के द्वारा की गई हैं तो नरेला विधानसभा है और उसके मंत्री विश्वास सारंग जी उसके जिम्मेदार हैं। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि दादागिरी, गुंडागर्दी, अड़ीबाजी का जितना भयावह दौर इस समय भोपाल की नरेला विधानसभा में कहीं नहीं। मंत्री विश्वास सारंग के इशारे पर यहाँ के थाने, यहाँ का खाद्य विभाग, यहाँ का नगर निगम का कर्मचारी सब एक सूत्र में बंधे हुए फर्जी तरीके से मतदाता सूची को, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है भोपाल में कि नगर निगम चुनाव जब हुए तो लगभग 35-40 नगर निगम कर्मचारियों को बीएलओ बनाया गया और किसी विधानसभा में नहीं, सिर्फ नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्डों में जितने बीएलओ थे उसमें 35-40 बीएलओ नगर निगम के कर्मचारी थे। पहले के बीएलओ को हटा दिया गया था और जैसे चुनाव खत्म हुआ तो नगर निगम के कर्मचारियों को जो बीएलओ बनाए गए थे उनको वापस बुलाया गया, लेकिन 8-10 अभी भी कर्मचारी बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका में निर्वाचन शाखा से जुड़े हुए हैं। और आदरणीय पत्रकार साथियों, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार शिकायतें करती आ रही है, लगातार यह बताते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां कर रहे हैं, हेरफेर कर रहे हैं, अपने लोगों को नियुक्त करके मनमाने तरीके से वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और इस कदर फर्जीवाड़ा मचा हुआ है जिसके उदाहरण आज आप सारे लोगों के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। और फर्जीवाड़ा इतना ज्यादा है कि उसके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता हो तो वो भी हम लोग प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर से जनता का जो विश्वास उठ चुका है, अब वो उसकी पूर्ति मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं। आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है इस विषय में नरेला विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विश्वास सारंग जी ने अपने लोगों को उसमें नाम जोड़े हैं, जिन लोगों को फर्जीवाड़ा करके नाम जुड़वाए गए हैं, उस सबका खुलासा आज आप सब लोगों के सामने होगा। और कोई यकीन नहीं कर सकता है कि इतनी खुली आंखों से धूल झोंकी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा। हर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में यही हाल है, फर्जीवाड़ा इस कदर है। आपको हम कुछ सूचियां सामने देंगे। एक मकान है जिसमें 256 वोटर हैं, एक 20 बाय 50 का मकान है जिसमें 25 वोटर है, 50 वोटर है, 54 वोटर है और उनकी जातियां 25-25 जातियों के लोग एक ही मकान में रह रहे हैं। जिस मकान में यदि उनको तरीके से सुलाया भी जाए तो वो सो भी नहीं सकते उस मकान में। वहां पर इतने वोटरों को जोड़ हमारे बड़े भाई महेंद्र भाई ने कहा कि मतदाता सूची
सूची में बहुत बड़ा है। फिर उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक घर में 5 लोग हैं तो वहाँ उनके नाम वोटर लिस्ट से लाया है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि फर्जी नाम जोड़ने के साथ साथ ओरिजिनल नाम काटना भी बड़ा घोटाला होता है। वहाँ लोग अपने परिवार में 2 लोगों के वोट मिल रहे हैं, 3 के नहीं मिल रहे। मतदाता सूची में एक ही घर के 5 लोगों में 5 बूथों के नाम है। अब आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कहाँ डालना है। इस तरीके के घोटाले नरेगा में है। मैं समझता हूँ भाई साहब ये नरेगा से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इसको बारीकी से जो अपने निर्वाचन की टीम में पड़े और आने वाला टाइम जो लास्ट है उसका सूची का जो नवंबर का इलेक्शन है, इसलिए इसको पहले कर दिया जाए तो बेहतर है। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों ने बात ध्यान से सुनी, लेकिन हमारी बात ऊपर तक पूरी जाना चाहिए। होता क्या है उसमें सेंसर हो जाती है, कुछ बात का ध्यान रखिएगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel